Hello friends, welcome back to Study World. Today we will solve question number 5. बोल रहा है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, जिसमें दे रखा है sec थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12। फिर हमारे लिए बोल रखा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सभी को हमारे लिए कैलकुलेट करना है। तो नोट डाउन करेंगे जो पहले हमें गिवन में है। कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12। नाउ एक ट्रायंगल को ड्रॉ करो। यहाँ पे ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री, ये बी ए और ये सी। सेक थीटा हमारे लिए दे रखा है और सेक थीटा हमारा होता कितना है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं सेक थीटा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। इसका मतलब ये हो रखा है कि हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 और बेस दे रखा है 12, तो बेस 12 हाइपोटेन्यूज 13। ये वाला नहीं पता है हमारे लिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को निकालना पड़ेगा अब हमारे लिए। परपेंडिकुलर को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमारे लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आपको भी सभी स्टेप्स करनी है 1 बाय 1, तभी आपको बेटर रिजल्ट देखेगा आपके एग्जाम्स में। नाउ क्या होती है कि 90 डिग्री के अपोजिट की जो साइड होती है उसका स्क्वायर, तो अपोजिट कौन सी है हमारी AC, तो AC का स्क्वायर करो। इस AC का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए किसके, जो 2 अदर साइड्स रिमेनिंग है उनके स्क्वायर के सम का। तो इनके स्क्वायर का सम कौन सी बची है हमारी AB का स्क्वायर प्लस सम हो गया कितना BC इसका स्क्वायर। ओके, नाउ जो वैल्यूज दे रखी है उसकी वैल्यू डाल दो और जो नहीं दे रखी है अपने आप यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, AB कितना दे रखा है यहाँ से 12, तो इसका स्क्वायर, AC 13 तो इसका स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमारे लिए दे नहीं रखा है और इसी को हमारे लिए पहले निकालना पड़ेगा। देयर आफ्टर वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे 1 to 30 तक, आप लोग स्क्वायर्स को लर्न कर लो, स्क्वायर और क्यूब। ओके, 12 का कितना हो जाएगा 144 प्लस BC स्क्वायर। ओके, BC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 माइनस 144। यहाँ से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, BC स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया हमारा। BC जब हम इधर से स्क्वायर को इधर भेजेंगे तब इधर ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, और हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया 5। ये हमारी वैल्यू आ गई 5। ओके, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे लिए निकालने थे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से, मतलब कि साइन थीटा भी निकालना है हमारे लिए, सेक थीटा यहाँ दे रखा है तो इसकी वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, बाकी जितने भी होते हैं उनकी सबकी वैल्यू हमारे लिए फाइंड करनी पड़ेगी, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। यहाँ पर ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा हमने ले रखा है तो ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है यहाँ से परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर BC हाइपोटेन्यूज AC, BC डिवाइड बाई AC। BC क्या है हमारा परपेंडिकुलर, तो इधर से परपेंडिकुलर, AC क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। वैल्यू अब जो दे रखी है उनकी वैल्यू डाल दो। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है यहाँ से 5 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13, तो यहाँ से 13। एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया जो है साइन थीटा, कितनी दे रखी है 5/13। बेटर मार्क्स के लिए आप नंबर भी डाल सकते हो इसको। और सेकेंड नंबर पे हमें निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना दे रखा है AB डिवाइड बाई, और हाइपोटेन्यूज AC, तो यहाँ से AC आ जाएगा बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दे रखा है 12, वैल्यू डाल दो। हाइपोटेन्यूज यहाँ से 13 दे रखा है, 13 वैल्यू डाल दो। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 12/13। नाउ अब हमारे लिए निकालना है टेन थीटा। ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ से कितना आ जाएगा BC और बेस AB, तो BC डिवाइड बाई AB। BC क्या है हमारा परपेंडिकुलर, AB कितना है हमारा बेस, तो डाल दो जो दे रखा है। कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारा कितना दे रखा है 5, B कितना आ गया हमारा 12, तो tan थीटा भी निकल गया यहाँ से। इसी तरह से वी कैन सॉल्व ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारे लिए निकालना है कोसिक थीटा। वैल्यू डाल दो यहाँ पे जो नंबर है कोसिक थीटा। कोसिक थीटा कितना होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज यहाँ से देख लो कितना है AC, तो यहाँ पर लिखो AC, और परपेंडिकुलर BC, तो यहाँ से BC आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आया हमारा 13 डाल दो। परपेंडिकुलर हमारा 5 निकल के आया, ये हमारा निकल गया क्या कोसिक थीटा। बचा कौन सा हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। कॉट थीटा रिवर्स होता है टेन थीटा के, तो टेन थीटा कितना दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जस्ट इसका रिवर्स कितना हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AB डिवाइड बाई BC। AB कितना दे रखा है बेस है हमारा, BC कितना है हमारा परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा 12, परपेंडिकुलर 5। इस तरह से हम सभी भी अपने जो क्वेश्चंस होते हैं रेशियो वाले इसी तरह से निकाल सकते हैं। और सबसे बेसिक जो टर्म होती है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, PBP। एक तो अपर में ये होता है और लोअर में फिर हम लिखते हैं इसी तरह से HHB। ओके, इसी से हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इसी से निकल जाएंगे। ओके, थैंक यू।